आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपचुनाव के रण की। विधानसभा उपचुनाव 2021 में दोनों विधानसभा उपचुनाव में 22% के आसपास मतदान वल्लभनगर में हुआ है, जबकि 27% के आसपास मतदान धरियावद में हुआ है। तो दोनों विधानसभा उपचुनाव में 22% के आसपास मतदान हुआ है। वल्लभनगर में 16.8%, जबकि धरियावद में 27.13% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और अब आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं मतदान के दौरान की, जो बहुत कुछ कहती हुई, बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आती है। तस्वीरों को जरा देखिए। पहली तस्वीर पुरुष मतदाताओं की, दूसरी तस्वीर सेल्फी पॉइंट की और तीसरी तस्वीर महिला मतदाता की। इसमें एक और तस्वीर को हम जुड़वाएंगे, तस्वीर होगी दिव्यांगों की, क्योंकि उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। और इस बार बाकायदा लक्ष्य रखा गया है कि 100% दिव्यांग दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान करे, क्योंकि हार और जीत एक एक वोट पर निर्भर करती है और मतदाता काफी ज्यादा जागरूक भी इस बार दिखाई दे रहे हैं। धरियावद का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, धरियावद के अंदर वल्लभनगर से ज्यादा मतदान हुआ है, क्या इसके पीछे का कारण अभी तक ये माने कि ग्रामीण इलाकों में लोग जल्दी उठते हैं, मतदान के लिए जल्दी जाते हैं, और धरियावद में 95% से ज्यादा जो क्षेत्र आता है वो ग्रामीण इलाका है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण इलाका है और लोग जो हैं सबसे पहले इस बात को लेकर जागरूक हैं कि मतदान बेहद आवश्यक है। और यही वजह है कि 27% से ज़्यादा मतदान जो है वो अब तक यहाँ पर हो चुका है। ये जो आंकड़ा है 11 बजे तक का है, उसके बाद और जाहिर सी बात है कि मतदान का प्रतिशत जो है वो बड़ा होगा। दूसरी बड़ी बात यह कि चूंकि इस इलाके में पिछला ट्रेंड देखें तब भी अन्य जगहों के मुकाबले मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़िया रहता है, और यही वजह है कि यहाँ पर अब तक अच्छा मतदान हुआ है। मेरे सहयोगी जो हैं इरफान, मैं उनसे भी बात कराना चाहूँगा। इरफान, क्या अभी तक पोजीशन है, सब शांतिपूर्वक चल रहा है पूरे इलाके में? जी बिल्कुल, 328 कुल बूथ है जिसमें सभी शांति व्यवस्था कायम है। अभी कुछ ही देर पहले जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा और एसपी आदर्श सिद्धू जी ने भी जवाहरनगर सहित अन्य बूथों का भी निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अच्छा रवि, एक और जानकारी आप दीजिए। जानकारी दरअसल ये कि क्या कन्हैया लाल वोट कास्ट कर चुके हैं, खेत सिंह वोट कास्ट कर चुके हैं, नगराज वोट कास्ट कर चुके हैं, कौन कौन से बूथों पर उनका नंबर, और इसको लेकर अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए मेरे स्थानीय सहयोगी इरफान जो हैं इस बारे में अपडेट करेंगे। इरफान, अभी तक जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से किस किस ने मतदान किया और कहां पर किया है, कोई जानकारी अगर आई हो तो? जी, कांग्रेस से प्रत्याशी है नगराज मीणा। नगराज मीणा ने अपने क्षेत्र नलवा में अपना मत का प्रयोग किया है। उसके बाद भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा ने भरकुंडी ग्राम पंचायत, जो वहाँ के निवासी है, वहाँ पे उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। उसके बाद जो बागी हुए बीटीपी से थावरचंद डामोर, उन्होंने भांडला पंचायत में अपने मत का प्रयोग किया है। इसके अलावा कन्हैया लाल के मतदान को लेकर कोई जानकारी आई हो अभी तक? जी, कन्हैया लाल मीणा ने भी अपने लसाड़ी क्षेत्र में मत का प्रयोग कर लिया है। चलिए रवि, वापस मैं आपके पास आऊंगा। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता, निमिषा गौड़ बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। निमिषा जी। विजेंद्र जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से दोनों उपचुनाव के हमारे राजस्थान क्षेत्र में जितने भी मतदाता हैं उनसे मैं अपील करूंगी कि आप बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपके मत से ही तय होगा राजनीतिक रूप से, और सरकार जो राजस्थान की है वो कैसे दुरुपयोग कर रही है, उस दुरुपयोग को नकारते हुए आप अपने वोट का अवश्य यूज करें। आज राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस के सत्ताधारी दल ने ब्यूरोक्रेसी से लेकर के कांग्रेस की जितनी अंतर्द्वंद को सामने लाने का प्रयास किया है, लेकिन निश्चित तौर पर उपचुनाव में पटकनी खाएंगे और ये इनके सत्ता में बने रहने का स्वप्न जो है वो जल्दी ही धूमिल होगा, क्योंकि जनता है ये सब जानती है। चाहे आप मेघवाल जी, मुझे लगता है कि निमिषा जी जैसे और भी 2-4 प्रवक्ता हूं तो एंकर की जरूरत नहीं, सवाल नहीं, बस सीधा। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, दोनों सीटों को लेकर जमकर प्रचार किया गया है, मुख्यमंत्री भी चले हैं, एकता का सूत्र भी दिखाया गया, हेलीकॉप्टर से फिर वही तस्वीर आई,
आपको लगता है कि जनता के बीच में सब कुछ पहुंचा है और महंगाई जिस तरीके से देश में बढ़ी है वो जनता के जहन में है? निश्चित रूप से विजेंद्र जी, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब जो कल चुनाव परिणाम आए थे, मतलब अलवर के और धौलपुर के, जिसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला वहाँ के पंचायत चुनाव में, जिला परिषद और जिला पंचायत समितियों में, उसके लिए उनका आभार। और इस 2 उपचुनाव जो हो रहे हैं वल्लभनगर और धरियावद में, वहाँ की जनता के लिए ये अपील कि वो बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लें और इस लोकतंत्र के पर्व को कामयाब बनाएं। इसके साथ में जो राज्य चुनाव आयोग ने जो बहुत ही बढ़िया तैयारियां की है, जिस तरीके से महिलाओं के द्वारा प्रबंधित एक बूथ बनाया गया है, दिव्यांगों के द्वारा प्रबंधित एक बूथ बनाया गया है, जिस तरीके से सेल्फी पॉइंट बनाया गया, मतदान को आकर्षित करने के लिए जो नवाचार किए हैं, उन नवाचारों के लिए चुनाव आयोग को बधाई। और इस तरीके से लोकतंत्र में चुनाव को और मतदान को बढ़ाना ही लोकतंत्र की मजबूती है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जो भी लगातार नवाचार किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में किए हों, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए हों, चाहे पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने की बात हो, तो ये तमाम तरीके के नवाचार किए गए माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में। और लेकिन लगातार तो भी यही कह रही है कि सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर वोट देंगे हम। नहीं विजेंद्र जी, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो मजबूती करने की बात हो, तो पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, गाँव के अंदर आपने देखा होगा, कल ही परसों ही मुख्यमंत्री जी एक हमारे नेता की शोक सभा में गए थे। वहां पे बच्चियों ने मांग की कि उनके यहाँ पे मिडिल स्कूल है, 1.5 घंटे के अंदर 10वीं तक का स्कूल क्रमोन्नत हो गया। तो ये बात है, सरकार संवेदनशील है, सरकार संवेदनशील है, पर बैठे हैं, कॉलेज है, किराए के मकान में चल रहे हैं, सरकार या फिर कॉलेज के अंदर एक कमरे में कॉलेज चल रही है। अभी तो तस्वीरें हैं ना सर राजस्थान की। विजेंद्र जी, ये देख, राजस्थान क्रमोन्नत करने से काम थोड़ी ना चलता है सर, वहां पर टीचर्स होने चाहिए। राजस्थान में जिस तेजी से शिक्षा का विकास हुआ है, आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी वल्लभनगर का रुख कर लेते, मेरे सहयोगी पीके अग्रवाल जुड़ गए हैं। पीके, क्योंकि धरियावद के मुकाबले वल्लभनगर में वोटिंग परसेंटेज अभी तक कम है, क्या ये माने कि जैसे जैसे सूरज अभी और चढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? निश्चित तौर पर विजेंद्र, जिस तरह से सुबह मतदान की शुरुआत हुई थी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अचानक से जिस तरह से मतदान हुआ बाकी काबिल तारीफ था। लेकिन जिस तरह से अब मतदान में गिरावट आई है, हम खड़े हैं इस वक्त नवासिया के पास में, मतदान केंद्र है नवानिया में जिस तरह से 3 पोलिंग बूथ है इस मतदान केंद्र पर, और जहाँ की बात करें तो एक मतदान केंद्र है जहाँ 50% के करीब मतदान हुआ है। बाकी के दूसरे मतदान केंद्र हैं वहाँ बहुत कमी मात्रा में, 1100 में से 356 वोट पड़े हैं, दूसरा है 661 में से 251 वोट पड़े। कुल मिलाकर के अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र, सुरक्षा के मुख्ता इंतजाम है, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए, पारदर्शी मतदान कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से कमर कस रखी है उसकी झलकी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस का जिस प्रकार से बंदोबस्त किया गया है, पूरे मतदान केंद्र को सुरक्षा के दायरे में लिया गया है। और उसका बड़ा कारण यह भी है कि यह अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र है, जहां तक वोट डालकर लोग आ रहे हैं और क्या उद्देश्य से उन्होंने वोट डाला है और क्या सोच के वोट डाला है, वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ मतदाताओं से। लेकिन जो व्यवस्था है इस बार की वो काबिल तारीफ है। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि सैनिटाइजर है, मास्क है, और बड़ी बात यह ग्लव्स लेकर के, जैसे मतदान केंद्र पर जाएंगे बटन दबाएंगे तो ग्लव्स लेकर के। कुछ महिला मतदाता हमारे साथ हैं, जिस प्रकार से आप वोट डाल के आए हैं, किस प्रकार की बात नहीं करना चाह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं जो पहले से मतदाता सोच के आता है, मन में मन मानस बना के आता है, वहां उसको ठप्पा लगाना, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक मतदान प्रतिशत की बात है तो हमारी कई लोगों से बात भी हुई है कि शाम तक जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं एक एक करके घर से निकल करके, निश्चित तौर पर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। जी विजेंद्र जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हम भी दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि 2 ही सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है, आप अपने घर से निकलिए, मुश्किल से 15-20 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन कम से कम 2 साल के लिए आपको ये आश्वासन रहेगा खुद के लिए कि आपने जिसको वोट किया अगर वो जीत गए तो आपके क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। मेरे सहयोगी लोनाराम भी जुड़ चुके हैं। लोनाराम, आप कहां पर मौजूद, वहां कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक का रहा है? जाहिर है तस्वीरें देखकर लग रहा है कि आप किसी आदर्श बूथ पर हैं, तो तस्वीरें भी दिखाइए। रेडी मैम, रेडी मैम, रेडी मैम।
चलिए वापस उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी भी जुड़ चुके हैं। प्रकाश भंडारी जी, दोनों सीटों का अगर आकलन किया जाए तो एक तरफ कांग्रेस है जो हेलीकॉप्टर से उतरी, चारों नेता नजर आए, एकता दिखाते नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पहले भी यात्रा करते नजर आए, उसके बाद धरियावद पर ज्यादा फोकस किया गया, वल्लभनगर भी वो गए। नेता तो लगातार लगे ही हुए हैं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस धरियावद पर ज्यादा फोकस करिए और वल्लभनगर को इस तरीके से देख रहे कि हाँ वहां संवेदनाएं काम करेंगी? देखिए, दोनों सीटों पे सबसे बड़ी बात है कि वल्लभनगर की सीट पहले कांग्रेस के पास थी, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, और धरियावद की सीट जो भाजपा के पास थी। अब इन चीज़ों को अगर आप दोनों पार्टियों का ये है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि धरियावद की सीट को रिटेन करे, जो सीट उन्होंने जीती थी उसे वापस जीते, और जो वल्लभनगर की स्थिति है वो ये है कि सब उसमें गजेंद्र सिंह जी की जो पत्नी है उन्हें खड़ा किया है कांग्रेस ने, और ऐसी स्थिति है कि जो उसके बाद की स्थिति बनी, जो नॉमिनेशन मतलब जब नामित किया गया श्रीमती शेखावत को, उसके बाद वहाँ पर जो राजनीति है वो थोड़ी सी बदली, और वहाँ पर कई महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व उभर के आए, और सब अपने सब दोनों ही पार्टियों से टिकट मांग रहे थे। अब यह स्थिति ये है कि कांग्रेस के लिए भी थोड़ा सा ये है कि वहाँ बागी खड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी को शायद ऐसा लगता है कि नुकसान बागियों से ज़्यादा है वल्लभनगर के अंदर। जी, ऐसा लगता है। और जो इसी क्योंकि बागियों के कारण जो है भाजपा का वल्लभनगर के अंदर प्रचार जो है वो इतना सटीक और इतना मजबूत नहीं हो पाया था जैसी उम्मीद थी। भाजपा चुनाव की अगर बात करें तो बीटीपी से बागी होकर प्रत्याशी वहां उतरे हैं, आरएलपी अपना प्रत्याशी उतारी है जी, और धरियावद की जब पॉपुलेशन को हम देखते हैं तो आरक्षित सीट है और 95% से ज्यादा ग्रामीण इलाका लगता है। आपको लगता है कि बीटीपी एक बड़ा नुकसान कर सकती है? अगर कर सकती है तो कौन सी पार्टी का? देखिए, आरएलपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। आरएलपी एक राजस्थान में एक लगभग तीसरी शक्ति के रूप में आने की कोशिश में है, और उनके जो लोकप्रिय नेता है हनुमान बेनीवाल, उनकी कोशिश ये है कि सब कि नागौर या जाट बहुल क्षेत्रों से भी निकल करके एक तीसरा विकल्प दिया जा सकता है मतदाताओं को, वो है जो बेनीवाल जी की पार्टी है जी, उसके तहत एक कैंडिडेट खड़ा किया गया है। वो जो है आप अगर देखें तो उसकी समीक्षा करें तो आपको ये लगेगा कि वो कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी को नुकसान देगा जी। है तो वो मतलब मीणा बाहुल्य, मतलब ट्राइबल है, आदिवासी सीट है, एसटी की रिजर्व सीट है, लेकिन वहाँ पर जो नुकसान साफ दिख रहा है वो ये है कि बेनीवाल जी की पार्टी का जो नुमाइंदा है वो बीजेपी को नुकसान करेगी, और दूसरी तरफ संवेदनाएं भी साथ नहीं होंगी। और सब ये है कि वहाँ पर टिकट को लेकर के जो कांग्रेस को फिर सामना करना पड़ा था वल्लभनगर में, वही स्थिति धरियावद में हुई। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। वल्लभनगर से हमारी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। आयुषी, कहां पर आप मौजूद है? वोटिंग परसेंटेज वहां का क्या है, और लोगों के अंदर वक्त के साथ रुझान बढ़ रहा है या कम होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि वल्लभनगर का वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम दिखाई दे रहा है धरियावद के मुकाबले। बिल्कुल
निश्चित तौर पर विजेंद्र, जो अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो दरियावत के मुकाबले वल्लभ नगर का वोटिंग परसेंटेज जरूर थोड़ा कम है, पर ऐसे में तस्वीर यहाँ की दिखाना चाहूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीरें कि किस तरीके से अभी भी थोड़ा सा खालीपन यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि मतदाता जो है पहुंच रहे हैं, पर उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से इस बार पहल भी की गई है कि समय बढ़ाया गया है ताकि मतदाता यहाँ पर पहुंचे, मतदान करें और अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो ऐसे में तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे मतदान केंद्र की, तो वहीं एक बुजुर्ग महिला मतदाता भी आई है मतदान करने के लिए। पहले मास्क उन्हें दिया गया है और उसके बाद वो मतदान करने के लिए यहाँ पर आई है। तो माता जी देखिए, आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और उत्साह भी आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं वोट देने को? कहीं की रहा है वोट देने को कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं? समझ ही नहीं पड़े भाई। अच्छा, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे, देखिए अभी कुछ समझ नहीं आ रहा उनको बोलने के मूड में या नहीं है ये कह सकते हैं, पर देख पा रहे होंगे कि चाहे व्हील चेयर पर ही सही, पर वोट देने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक और मतदाता है, उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, वो भी व्हील चेयर पर जरूर आ रही है, पर निश्चित तौर पर उनमें भी ये उत्साह है जिसकी वजह से वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। उनके परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, वोटिंग को लेकर उत्साह आप में नजर आ रहा है, अपना अधिकार आप मानते हैं इसे, और साथ में मैम को बुलाए, तो ऐसे में कितना जरूरी मानते हैं आप वोट कास्ट करना? वोट का तो बहुत जरूरी है ना मैम, क्योंकि वोट का तो अपना अधिकार है, चाहे किसको भी दे, अपनी चॉइस से हो। निश्चित तौर पर फिर बाद में सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा जब आप अपने मताधिकार का उपयोग ही नहीं करेंगे। करना चाहिए, करके अपन सरकार को कोस सकते हैं, और अगर नहीं वोटिंग करेंगे तो सरकार को कैसे कोसेंगे अपन? निश्चित तौर पर। और यहाँ पर आप पहुंचे, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? विकास के नाम पे करेंगे वोट, तो बस उम्मीद है? उम्मीद है जरूर। देखिए चेहरे में जो मुस्कान है वो बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें उधर भी आप देख पा रहे होंगे कि विकलांग मतदाता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो लक्ष्य रखा गया है 100% मतदान का, तो उसको अचीव करने की पूरी कोशिश है यहाँ पर विकलांग मतदाताओं की तरफ से, जो 100% मतदान वाकई में बयां करती है कि किस तरीके से उनकी भूमिका तेजी से बढ़ रही है। लगातार हम इस पर बात करेंगे, मंथन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।